चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की जीत, तीनों पद बरकरार रखने और कांग्रेस आप गठबंधन को हराने के बाद आप ने दोबारा चुनाव कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम को पलटने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चुनाव में विजेता घोषित कर दिया गया है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी बेनकाब हो गई है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर केंद्र सरकार और भाजपा इतने छोटे चुनाव में डकैती का सहारा ले सकती है, यह बड़ी चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दिया है और फैसला सुनाया है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य किए गए 8 मतपत्र वैध थे। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें अनिल मसीह सीसीटीवी पर नजर डालते हुए मतपत्रों पर निशान लगाते दिख रहे हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को पीठ के सामने शारीरिक रूप से पेश होने के लिए बुलाया। पीठ ने उनसे वायरल वीडियो के बारे में सवाल किया। इस पर मसीह ने जवाब दिया कि सभी मतपत्र विकृत हो गए थे और वह सिर्फ उन पर निशान लगा रहे थे। उन्होंने कहा, वहां इतने सारे कैमरे थे कि मैं बस उन्हें ही देख रहा था। इसके बाद पीठ ने उनसे पूछा कि उन्होंने मतपत्रों पर निशान क्यों लगाए। अनिल मसीह ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि मतपत्र आपस में मिल न जाए। पीठ ने टिप्पणी की, इसका मतलब है कि आपने इसे चिह्नित कर लिया है, उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। चुनावी लोकतंत्र में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को फटकार लगाई और मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतपत्र और वोटों की गिनती का वीडियो पेश करने का आदेश दिया। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हम इन 8 वोटों को वैध मानते हुए वोटों की दोबारा गिनती का निर्देश देने के इच्छुक हैं।